अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों 20 साल की मेहनत के बावजूद भी अमेरिका अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर पाया और उनके चाहते ही चंद हफ्तों के दौरान ही तालिबान इंतहाई तेजी से पेशकदमी करते हुए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल तक जा पहुंचे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। माजी में काबुल की हुकूमत को अमेरिका की जानिब से फ़ौजी और माली मावनत के बावजूद ये जंग ज़्यादा शदीद और पेचीदा होती गई। अमेरिका की जानिब से जारी करदा एनालिसिस के मुताबिक अब तक इस जंग में 2 खरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। इस पस मंज़र में यह सवाल इंतहाई अहमियत रखता है कि आखिर अफ़गानिस्तान जैसे वसीअ व अरीज़ और तरक्की पजीर मुल्क में एक अरसे से सुपर पावर अमेरिका और नेटो अफवाज की खरबों डॉलर्स की जंगी मशीनरी का मुकाबला करने और अब काबुल तक पहुंच जाने वाले तालिबान की आमदन के ज़राए क्या हैं। तालिबान की फंडिंग के ज़राए के बारे में वैसे तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि खुफिया तौर पर काम करने वाली अस्करी तंजीमें अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात वाज़ेह नहीं करती। ताहम अफ़गानिस्तान के अंदर और मुल्क से बाहर BBC ने जो इंटरव्यूज़ किए उनसे उनकी पेचीदा माली नेटवर्क्स और टैक्स के निज़ाम का अंदाज़ा होता है, जिसके ज़रिए वो अपनी बगावत को जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से अपनी आमदन बढ़ाने के लिए सड़कों पर टूल टैक्स बढ़ाया गया है, जो मुल्क के शुमाली हिस्से में उनकी ताकत में इजाफे की वजह से है। ज़कात और उशर की मद में भी अवाम से रकूम हासिल की जाती हैं, ख़ासकर तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम शहरी इलाके में। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफ़गान और अमरीकी हुकूमतों ने इन नेटवर्क्स पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। सन 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान में पोस्ट की मईशत तालिबान की आमदन का अहम तरीन ज़रिया है। अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़यून पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ से सालाना 1.5 से 3 अरब डॉलर्स की अफ़यून की बड़ी तजारत होती है और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर हेरोइन स्मगल करता है। अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाके में भी पोस्ट की काश्त होती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में पैदा होती है और इनकी आमदन का बड़ा ज़रिया तस्वर किया जाता है। तालिबान इसके मुख्तलिफ मराहिल पर आयद टैक्स से रकूम हासिल करते हैं। मजमूई तौर पर तालिबान अपने ज़ेर इंतज़ाम सूबों में ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी अशिया और मुतअद्दिद सनतों पर टैक्स लगाते हैं। तालिबान ने टेलीफोन सर्विसेज, बिजली फराहम करने वाली कंपनियों से गुज़िश्ता 1 साल में भत्ता हासिल किया है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि तालिबान की 60% से ज़्यादा आमदनी मनशियात से आती है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो सिर्फ तालिबान ही बता सकते हैं, मगर इस वक्त अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया है कि फ़ज़ाई मुहिम ने तालिबान को अफ़यून की तजारत से होने वाली 1/3 आमदन को ख़त्म कर दिया। ताहम इन तजर्बागाहों को दोबारा बनाना आसान और कम खर्च में मुमकिन था। मौजूदा ग्राफ से तो लगता है कि अमेरिकी फ़ौज ही पोस्ट की काश्त करती थी, जबकि सन 2000 से पहले पोस्ट की काश्त कम थी। तालिबान मंशियात की सनत में अपनी शमूलियत से इनकार करते रहे हैं और वो पोस्ट की काश्त पर सन 2000 में मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए अपने अमल पर फ़ख्र करते हैं। अफ़गानिस्तान मादनियात और कीमती पत्थरों से माला माल है और बरसों की जंग के सबब इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान में कानगनी की सनत 1 अरब डॉलर की है। मुकामी ताजरों और हुकूमती एहलकारों के मुताबिक तालिबान मुल्क भर में कानकनी से सालाना 5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रकम महसूल के तौर पर हासिल करते हैं। कई अफ़गान और अमरीकी एहलकार ईरान, रूस और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकाई हुकूमतों पर तवील अरसे से ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो अफ़गान तालिबान की माली मदद करते हैं। ताहम ये ममालिक इसकी मुसलसल तरदीद करते रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी कई खलीजी ममालिक के शहरी तालिबान की इनफरादी हैसियत में माली इमदाद करने वालों में शामिल हैं। हर चंद के इनका तखमीना मुश्किल है, लेकिन फंडिंग के ये ज़राए भी तालिबान के ज़हायर में खातिर ख्वाह रकम डालते हैं और माहरीन और हुक्काम के मुताबिक ये सालाना 50 करोड़ डॉलर तक हो सकते हैं। सन 2008 में अमरीकी खुफिया इदारे CIA की क्लासिफाइड रिपोर्ट में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि तालिबान ने इस साल 10.5 करोड़ अमरीकी डॉलर बैरूनी ममालिक से ताउन की शक्ल में हासिल किए थे।
جن میں سے زیادہ تر خلیجی ممالک سے آئے تھے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔